Welcome to Taxpert Desk. नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी पॉकेट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे के असली रीजन। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है और इस करेक्शन का असर सिर्फ मार्केट में नहीं, आम इन्वेस्टर्स के दिमाग पर भी हुआ है। तो चलिए समझते हैं 5 मेजर वजह है जो इस मार्केट क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे एक वजह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से एग्जिट। अक्टूबर और नवंबर मंथ में एफआईआईज ने लगभग 1,14,445 करोड़ रुपया विड्रॉ किए, जो लिक्विडिटी के लिए एक बड़ी हिट थी। अब सवाल उठता है कि एफआईआईज निकल क्यों रहे हैं? जवाब सिंपल है, चाइनीज मार्केट का रिवाइवल और यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब ज्यादा रिटर्न के लिए चाइना जा रहे हैं, जहां नए स्टिमुलस पैकेजेस इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एफआईआईज का एग्जिट एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसका असर रिटेल इन्वेस्टर्स पर भी होता है। 2 वजह है क्वार्टर 2 अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट। निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ 10% के नीचे जा सकती है, जो मार्केट वैल्यूएशंस के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स ने वीक अर्निंग्स रिपोर्ट पब्लिश की है, जो सेंसेक्स और निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। जैब लार्ज कैप्स स्ट्रगल करते हैं, तो उनका रिपल इफेक्ट पूरे मार्केट को गिराता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट का कहना है। 3 वजह है ग्लोबल टेंशंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की डिलेड आउटपुट और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं। क्रूड अब $95 पर बैरल के आसपास है, जो इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए खर्चा बढ़ा रहा है। और जब क्रूड महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने का स्कोप कम मिलता है। 4 वजह है इंडियन रुपी का रिकॉर्ड लो पर जाना। डॉलर की स्ट्रेंथ और यूएस बॉन्ड यील्ड्स की राइज के रीजंस रुपया 84.5 के नीचे गिर गया है। रुपया डाउन का असर सिर्फ इंपोर्ट्स पर नहीं, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर भी होता है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखें कि रुपए डाउन रहा है, तो वो अपना कैपिटल निकलने लगते हैं। आखिरी वजह है इन्फ्लेशन और आरबीआई की पॉलिसी। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बोरोइंग महंगी हो गई है, जो कॉर्पोरेट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए चैलेंजिंग है। रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी 6% के आसपास है। तो ये द 5 बिग फैक्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट की डाउन होने के लिए जिम्मेदार हैं। पर ये याद रखिए, हर डाउन के बाद एक रिकवरी जरूर होती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या प्लान है इस टफ मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू टॉपिक के साथ।